वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। उसी में जो मैंने 8 डायमेंशंस के बारे में बात की थी, 8 जीवन का आयाम, उसमें से चौथा आयाम है जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आपको बदल सकते हैं, जिसके बारे में आप जिम्मेदार हैं। उसका नाम है प्रसन्नता, यानी हैप्पीनेस, यानी खुशी। तो प्रसन्नता, हैप्पीनेस और खुशी का मतलब क्या है? आप लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं? आपको सबसे पहले किसी को खुश करने का, किसी को हैप्पी रखने से पहले अपने आप को खुश रखना आना चाहिए। इसके लिए आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। आप अपने मनपसंद काम को करिए। ये जो काम आप कर रहे हैं उसको पसंद करना चालू कर दीजिए। आपको खुशी ढूंढने के, अगर जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें हमेशा आप कमियां देखते रहेंगे, ये ऐसा हो गया, उसमें आप टेंशन देखें, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। या तो आप अपनी पसंद का काम ढूंढ लीजिए। ये जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपने उसको पसंद करना चालू कर दीजिए। खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा है कि आप अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप को चेंज करिए। बट जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके पति या आपकी पत्नी या आपके जो भी रिश्ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता पति पत्नी का है। आप एक दूसरे को एज इट इज़, जैसा वो है सामने वाला, उसको उसी तरह से स्वीकार करिए। खुश रहने का सबसे बड़ा माध्यम ये है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं बहुत रखते हैं। आपको अपेक्षा रखनी है खुद से, और दूसरा जैसा उसको उसी हिसाब से स्वीकार कर लेना है। तभी आप लाइफ में खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हर समय दिन नहीं रहेगा, हर समय रात नहीं रहेगी। मतलब हर समय सुख नहीं रहेगा, हर समय दुख भी नहीं रहेगा। तो जब सुख रहता है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होने का, एक्साइटेड नहीं हो जाने का। और जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं लेने का, बैलेंस होने का। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ये रहिए। आप बैलेंस कैसे रह सकते हैं, आप स्थिर कैसे रख सकते हैं, आप शांत कैसे रह सकते हैं, आप काम कैसे रह सकते हैं, आपकी खुशी का मापने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, गौतम बुद्ध थे, गुरु नानक थे, या जो भी लोग थे, हमारे भगवान राम थे, सब लोगों ने हर परिस्थितियों के बावजूद, उनके साथ जो भी चीज़ें हुई, नकारात्मक या जो भी घटनाएं उनके हिसाब से नहीं हुई, फिर भी वो हमेशा खुश रहे और चीज़ों को अपने आप से करते गए। तो आपको अपनी लाइफ में उसी तरह से खुश रहना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को पहले खुश करना पड़ेगा। प्रसन्नता तभी आएगी और आपके चेहरे पे झलकनी चाहिए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचिए कि आप दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं, दूसरों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है। दूसरी बात है, खुश रहने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास इतना ये हो, नहीं। खुश रहना, बोलते ना, एक बहुत अमीर आदमी वो खुश नहीं है और एक बहुत गरीब आदमी वो खुश है। तो पैसा या चीज़ें आपको खुशी का माध्यम नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े लोग आज आप देखिए कि उनका क्या स्थिति है। तो आपको खुश रहने के लिए स्टेट बनाना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और ढूंढना पड़ेगा कि खुशी कहाँ है, किस चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपकी पसंद की चीज़ है। आप अपने आप को खुश रखिए, सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है आपके लाइफ में कि अपने आप को आप खुश रखिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि मैंने कुछ आपको टच किया। आपके दिल में क्या फील हो रहा है इन बातों को सुन के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और वीडियो को लाइक करिए।